दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है, गौर से सुनिएगा। आज की कथा है दो बहनें और नदी का इंसाफ। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ और दो बेटियां रहती थीं। वे दोनों बहनें परिवार के लिए बारी बारी से खाना बनाती थीं। जब उनकी माँ खेत पर चली जाती, तब उनमें से एक बहन खाना बनाती और उसको एक लकड़ी के बर्तन में रख लेती और एक मिट्टी के ढेर पर रख देती। वह खाना तब तक वहीं रखा रहता जब तक उसकी माँ खेत से वापस नहीं आ जाती। उसके बाद वे लड़कियाँ खेलने चली जाती और तब तक खेलती रहती जब तक उनकी माँ खेत से वापस आती। फिर सब लोग एक साथ खाना खाते। यह गांव एक टापू पर था जो चारों तरफ पानी में घिरा हुआ था। वह पानी भी इतना सारा था कि उस टापू से पानी के उस पार कोई जमीन दिखाई नहीं देती थी। उस पानी में एक राक्षस रहता था जो केवल उन लोगों को खाता था जो गलत काम करते थे। जब भी कभी किसी पर किसी गलत काम करने का इल्जाम लगता, तो वह उस नदी के बीच में ले जाया जाता और उस नदी की कसम खाता। अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया होता तो नदी उसको छोड़ देती, नहीं तो वह नदी वाला राक्षस अपना बड़ा सा मुंह खोलता और उसको निगल जाता। उस स्त्री के घर में कभी कभी कुछ ऐसा होता कि जब भी वह स्त्री जहां अपना खाना रखवाती थी, वहां से उसकी एक बेटी वह खाना खा लेती थी। माँ जब भी पूछती कि खाना किसने खाया, तो वे दोनों मना कर देती कि हमने खाना नहीं खाया। एक दिन वह स्त्री खेत से एक जंगली मुर्गी पकड़कर आई जो उसने वहां मारी थी। उसने मुर्गी को साफ किया और काटा। उसमें से उसने उसका कुछ मांस अपनी बड़ी बेटी को पकाने को दे दिया और बाकी बचा हुआ मांस उसने आग पर रख दिया। उस रात सबने इतना अच्छा खाना खाया जितना पहले कभी नहीं खाया था। सब बहुत खुश थे और सबका पेट खूब भरा हुआ था। अगले दिन उन लड़कियों की माँ बेटियों को घर छोड़कर खेत पर चली गई। जब माँ शाम को खेत से वापस आई तो उसने देखा कि उसका मुर्गी का बचा हुआ मांस तो गायब था। वह बहुत गुस्सा हुई। उसने सोचा, खाना खाना तो मेरी समझ में आता है कि लड़कियों ने खा लिया होगा क्योंकि वे भूखी थी, पर मांस खाना यह तो सीधे सीधे लालच है। और जो भी बच्चा इस तरह के स्वाद से बड़ा होता है वह अच्छा बच्चा नहीं होता। अगर उसका ऐसा ही स्वाद रहा तो वह तो घर में एक बीमारी बन जाएगा। यही सोचकर उसने लड़कियों से पूछताछ करने का निश्चय किया। उसने अपनी बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा, मुर्गे का मांस किसने खाया? पर दोनों ने मना कर दिया कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मांस किसने खाया। उसकी बड़ी बेटी बोली, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह मांस आग पर रखा था। छोटी बेटी बोली, ना ही मुझे इस बात का पता था। मैंने सोचा कि हम लोगों ने कल रात ही उसे खत्म कर लिया था। माँ उनके इन जवाबों से खुश नहीं थी। उसने उनसे कई बार सच बताने को कहा। मैं तुम लोगों को कोई सजा नहीं दूंगी, बस तुम लोग मुझे सच सच बता दो कि मुर्गी का मांस किसने खाया। तुम लोगों को तो मालूम है कि मुझे चोरी करने वाले लोगों से कितनी नफरत है। तुम लोगों को कोई चीज़ लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए, पर अगर तुमने कोई चीज़ बिना पूछे ले भी ली है तो फिर भी तुमको मान लेना चाहिए कि वह चीज़ तुमने ही ली है। बड़ी बेटी बोली, पर माँ, मैंने सच में मांस नहीं खाया। छोटी बेटी बोली, और मैं तो सारा दिन खेल रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में मुर्गे का मांस और भी रखा है। वह बेचारी स्त्री बोली, और मैं सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाल रही हूँ, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं तो ना केवल चोरों को पाल रही हूँ बल्कि झूठ बोलने वालों को भी पाल रही हूँ। कई दिनों तक वह सोचती रही कि वह क्या करे क्या करे। क्या मुझे इनसे सच उगलवाना चाहिए या फिर मुझे
इनका खाना बंद कर देना चाहिए। पर उसको लगा कि उन दोनों में से कोई भी तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो वह उन भोली भाली लड़कियों को केवल सजा ही देगी। बहुत सोचने के बाद उसने अपनी बेटियों को बुलाया और उनको अपनी योजना बताई। उसने कहा, क्योंकि मैं तुम लोगों से सच नहीं निकलवा सकी, इसलिए मैं तुम लोगों को नदी वाले राक्षस के पास ले जाऊंगी। और मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका देती हूँ कि अगर तुम लोगों ने वह मांस चुराया हो तो मुझे सच सच बता दो। तुम लोगों के लिए यह आसान बनाने के लिए मैं एक काम कर सकती हूँ कि तुम मेरे पास आकर मुझे अकेले में बता सकती हो कि वह मांस तुमने खाया है, और मैं दूसरी को नहीं बताऊंगी कि वह मांस तुमने खाया है। पर अगर कल सुबह तक तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा तो मैं तुमको उस नदी वाले राक्षस को खाने के लिए दे दूंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में सोने चली गई। उसकी दोनों बेटियां भी अपने कमरे में सोने चली गईं। वहां जाकर वे सीधे लेट गई और रात भर अपने छप्पर की छत पर बैठी तितलियों को देखती रही। बड़ी बेटी ने कहा, तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेती? क्यों कल तुम सबको शर्मिंदा करना चाहती हो? छोटी बेटी बोली, तुम इस बात को क्यों नहीं मान लेती? काफी रात गए तक वे एक दूसरे से ऐसे ही बहस करती रहीं। फिर पता नहीं कब उनको नींद आ गई। जब वे सुबह सोकर उठी तो उनकी माँ खेत पर जा चुकी थी। यह देखकर उन दोनों को कम से कम दिन भर के लिए तसल्ली मिली। माँ के घर लौटकर आने से पहले छोटी बेटी ने सोचा कि नदी पर जाने के लिए काफी देर हो जाएगी। दोपहर बाद उन्होंने देखा कि उनकी माँ खेत पर से वापस आ रही थी। उसको देखते ही दोनों बेटियों के मुंह लटक गए और उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। वे अपने में इतनी खोई हुई थीं कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उनकी माँ उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या तुम लोग मेरा स्वागत नहीं करोगी? वे कुछ परेशान सी बोली, हाँ हाँ आओ माँ। और उन्होंने अपनी माँ के हाथ में पकड़ा बोझ लेकर जमीन पर रख दिया। उन्होंने अपनी माँ को खाना परोसा और जब वह खाना खा चुकी तो उनसे उसने फिर पूछा कि क्या वे लोग यह बात मानने के लिए तैयार थीं कि मुर्गी का मांस उन्होंने ही खाया था। पर उनमें से कोई कुछ नहीं बोली। सो उनकी माँ उन दोनों को लेकर नदी पर गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी छोटी बेटी को एक बड़े से लकड़ी के कटोरे में रखा और यह कहते हुए नदी में बहा दिया, बेटी, अगर तुम सच्ची हो तो वह तुमको छोड़ देगा, और अगर तुम सच्ची नहीं हो तो अलविदा मेरी बेटी, मैं तुमको आखिरी बार देख रही हूँ। लकड़ी का कटोरा बहता बहता नदी के बीच में चल दिया तो लड़की ने यह बात बोली, नदी के राक्षस, ओ नदी के राक्षस, अगर मैंने मुर्गी का मांस खाया है तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और मैं तुम्हारी हूँ। आप मुंह खोलो ताकि मैं उसमें घुस सकूं। पर अगर मांस किसी और ने खाया है तो हमेशा के लिए तुम अपना मुंह बंद कर लो ताकि मैं यहाँ से वापस जा सकूं। 2 या 3 बार कहने के बाद उसको कुछ नहीं हुआ। नदी का बहाव बदल गया और लड़की अपनी माँ के पास किनारे पर आकर लग गई। उसकी माँ ने उसको लकड़ी के कटोरे में से निकाल लिया और फिर उसकी बड़ी बहन को उसमें बिठा दिया। जब बड़ी बहन उस कटोरे में बैठकर नदी के बीच में पहुंची तो उसने भी यही बात कही, नदी के राक्षस, ओ नदी के राक्षस, अगर मैंने मुर्गी का मांस खाया है तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, अपना मुंह खोलो। इतना कहते ही नदी के पानी में भंवर भरना शुरू हो गया और उसको अपने भंवर में निगलना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने उससे बहुत कहा कि वह अपनी गलती मान ले, पर उसने अपनी गलती नहीं मानी। जल्दी ही पानी उसके गर्दन तक आ गया। उसकी माँ ने एक बार फिर उससे कहा कि वह अपनी गलती मान ले, परंतु वह मना ही करती रही कि उसने मुर्गी का मांस नहीं खाया। वह धीरे धीरे नदी के पानी में डूबती चली गई और नदी के पानी ने उसको पूरी तरह से ढक लिया। इसके बाद माँ अपनी बेटी के लिए बहुत रोती रही। जब वह रोते रोते थक गई तो अपनी छोटी बेटी को लेकर घर वापस चली गई। वे दोनों माँ बेटी बहुत दिनों तक जीवित रहकर अपनी इस गलती का पछतावा करती रहीं
अपनी जिंदगी को रो रो कर बिताती रहीं। जब भी वे दोनों नदी की तरफ जाती तो वह अपनी बेटी और बहन के लिए बहुत रोती। इस प्रकार उनका जीवन बीतता रहा। समय बीतने के साथ छोटी बेटी जवान हुई और उसने उसका विवाह कर दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।